आदमी अपनी सोच से बनता है। वो जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। लगभग सभी सक्सेसफुल लोगों का मानना है कि इस दुनिया में रहने वाला हर व्यक्ति अपनी खुद की सोच का एक प्रोडक्ट है। वो जब खुद के बारे में सोचता है एक दिन वही बनकर रह जाता है। हमारी लाइफ की शुरुआत हमारी सोच से होती है। जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, और जो हम करते हैं उसका जो रिजल्ट निकलता है वही हमारी लाइफ डिसाइड करता है। आज आप जो भी हो और आप अपने लाइफ में जो कुछ करोगे या बनोगे, इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी खुद की सोच जिम्मेदार है। इसलिए अगर आप अपने लाइफ को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। तो दोस्तों, जो भी हम दिन भर देखते हैं, सुनते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, उसी से हमारी सोच मतलब बिलीफ सिस्टम बनती है। यही बिलीफ सिस्टम डिसाइड करता है कि किन बातों को एक्सेप्ट करना है और किन बातों को नहीं करना है। और हम उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करते हैं जिनको हमने देखा या सुना है या ऑब्जर्व किया है। मतलब जो बातें हमारे ब्रेन में पहले से फीड है, अगर उससे मिलती जुलती कोई बात हम सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन अगर कोई बात जो हमारे सोच से हटकर है तो हमारा ब्रेन उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है। अपनी सोच को बदलना कितना टफ है, इसे समझाने के लिए मैं एक एग्जाम्पल शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, एक व्यक्ति एक इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग देने जाता था और वहीं पास में एक चाय की दुकान था और वह व्यक्ति वहाँ चाय पीने जाता था। इसलिए कुछ ही दिनों में चाय की दुकान के मालिक अशोक भाई से जान पहचान हो गई। एक दिन उसने अशोक भाई से पूछा कि उनके कितने बच्चे हैं और क्या करते हैं। अशोक भाई ने बताया कि उनके 4 लड़के हैं और चारों ही बड़े शहरों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और चारों का कोचिंग फी और रहने खाने को मिलाकर मंथली 30 से 40 हज़ार का खर्च आ जाता है। और कमाल की बात है कि चारों में से एक भी लड़का जॉब नहीं करता है। उनका सारा खर्च अशोक भाई चाय बेचकर उठाते हैं। चारों लड़के सरकारी नौकरी पाने के चक्कर में जॉब ही नहीं कर रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने अशोक भाई को एक सलाह दी कि आप अपने लड़के को प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के लिए बोलें। अगर हर एक लड़का मंथली 10 हज़ार भी कमाता है तो उनकी टोटल मंथली 40 हज़ार होगी, और जो 30 से 40 हज़ार आप उनकी कोचिंग पर खर्च करते हैं वो भी बच जाएगा, और इस प्रकार आपकी मंथली इनकम 80 हज़ार तक बढ़ जाएगा। लेकिन अशोक भाई को उनकी सिंपल सी एडवाइस पसंद नहीं आई और उन्होंने कहा कि आप अपनी एडवाइस अपने पास ही रखिए। शायद अशोक भाई के बिलीफ सिस्टम में ये बात फीड हो चुकी है कि सरकारी नौकरी है तो ही बच्चों की लाइफ सेटल है। इसलिए जब उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने की सलाह दी तो उन्होंने उनकी बातों का एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अशोक भाई जिस माहौल से आते हैं वहाँ के लोगों की मेंटलिटी है कि जिस पर्सन को सरकारी नौकरी मिल गई वो सक्सेसफुल है, चाहे वो एक पियोन की जॉब ही क्यों ना हो। और जब उनके सामने आप प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो वो आपकी बात को कैसे एक्सेप्ट करेंगे। जबकि पूरी दुनिया में कहीं भी कोई ह्यूमन बेबी पैदा होता है तो न बोल पाता है और न चल पाता है, लेकिन उन्हीं में से कोई बड़ा होकर सचिन तेंदुलकर बन जाता है तो कोई मुकेश अंबानी बन जाता है, और वही कुछ लोग ड्राइवर, पियोन या लेबर ही बन पाते हैं। जबकि चेहरे की बनावट के अलावा दुनिया का हर व्यक्ति एक जैसा ही है। फिर हम सबकी लाइफ का एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। कुछ लोग रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग खुद को ही तोड़ देते हैं। कुछ लोग बहुत ही सफल लाइफ जीते हैं, जबकि ज़्यादातर लोग बहुत ही मुश्किलों भरी लाइफ जीते हैं। कुछ ही लोग हैं जो लीडर बन पाते हैं, अदरवाइज ज़्यादातर लोग तो लाइफ टाइम तक दूसरों को ही फॉलो करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खुद कभी लीडर नहीं बन पाते। जबकि सभी व्यक्ति एक जैसे ही हैं। तो क्या कारण है कि सबकी लाइफ एक जैसी नहीं हो पाती है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि भले ही हमारा बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसा ही हो, लेकिन हम सबका सोच मतलब बिलीफ सिस्टम अलग अलग होता है। जिन लोगों की सोच स्ट्रॉन्ग और बड़ी होती है, दरअसल वही लोग लाइफ में कुछ बड़ा करते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं।